राम राम, जय हिंद। तो हमारे बाबा जी फंस चुके हैं यार। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा डांट लगा दी है और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में अपना माफ़ीनामा भी दिया, फिर भी कुछ असर हो नहीं रहा है। तो पतंजलि के ऊपर आज के टाइम का सबसे बुरा दौर चल रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो एक्शंस होते हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है, मतलब हम खिलाफ हो भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बट फिर भी हम ये कह रहे हैं ये एक्शंस होने चाहिए। क्योंकि जब बात आती है कि किसी भी चीज़ को आप मेडिसिन के तौर पे अगर बेचते हो तो उसकी लायबिलिटी अगर नहीं है सही, उसकी अगर क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है मार्केट में, या फिर लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो वो नॉनसेंस प्रोडक्ट को डिलीट या फिर ख़त्म होना ही चाहिए पूरी तरीके से, हम ये मानते हैं, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान देता है कि मार्केट में मौजूद 90% से ज़्यादा प्रोडक्ट जो क्लेम कर रहे हैं वो देते ही नहीं है। कॉम्प्लेन कभी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ाता है, बूस्ट कभी भी तुम्हें इतनी इंटेंस एनर्जी नहीं देता है कि तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओ, प्रोटीन एक्स तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनाता है, ठीक है। सब में शुगर भर भर के पड़ा है। तो इन फूड में भी जब एक्शन होने लगेंगे तब भारत वाकई में एक फिट कंट्री जो है वो बन जाएगा। खैर, अभी तो आते हैं हम पतंजलि के ऊपर। तो बाबा रामदेव हमारे, जो कि अपने आप को मतलब ये बताते हैं कि बीमारियों को अगर जड़ से निपटाना है तो बाबा रामदेव के पास आना पड़ेगा। हम भी मानते हैं आयुर्वेद में बहुत ताकत है, हमने पता नहीं कितने लोगों को सजेस्ट किया है कि आयुर्वेद कंज्यूम करो, हमेशा अपनी डाइट में एक आयुर्वेद जरूर रखो। बट अब ये कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका संज्ञान लिया कि भैया ये तो कुछ और ही बेच रहे हैं और बता देते हैं इससे बीमारी ठीक होती है, तो 14 प्रोडक्ट तो पहली बात तो बैन कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब। और उसके बाद उनको ये भी बताया है कि अभी इसे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हम अभी और आगे के एक्शन होने बाकी हैं, ठीक है। बाबा रामदेव की बहुत इज्जत करते हैं हम लोग, अपने घरों में बहुत सारे प्रोडक्ट उनके यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बहुत सही है। क्योंकि जब कोविड आया था तो एक मतलब उन्होंने एक उनकी कोरोनल किट करके लॉन्च हुई थी जो कि कोरोना से तुम्हें बचा सकती थी, वहीं से सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आ गए थे। खैर, 14 प्रोडक्ट क्या हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट वायरल है उनका, हर घर में अक्सर अवेलेबल है, बुजुर्ग जरूर लगाते हैं, वो है पतंजलि का दृष्टि आई ड्रॉप। ये हर घर में, और हमने हमेशा से समझाया है, बहुत पहले भी समझा चुके हैं कि कोई भी आई ड्रॉप यूज़ करते हो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मत यूज़ किया करो, खुद में डॉक्टर बनो मत, वरना अंधेरे हो जाओगे। तो पहला प्रोडक्ट तो दृष्टि आई ड्रॉप जो है वो बैन हो चुका है। दूसरा है सवासरी गोल्ड, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैनेज कर लेना। स्वासरी वटी जो है एक, ब्रोंचम, सवासरी प्रवही, अवलेह एक आता है उनका वो भी, और मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनसनी वती एक्स्ट्रा पावर, लीवामृत एडवांस, लीवोग्रिट और आई ग्रिट गोल्ड, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये पब्लिक एपोलॉजी के बाद भी बैन कर दिए गए हैं। तो हम देखो, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट जो बताए हैं वो तुम्हें अश्वगंधा बताया है, पतंजलि का यूज़ कर सकते हो, सफ़ेद मूसली बताया है तुम्हें, जो शिलाजीत है वो बताया है। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी एक मतलब हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, किसी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं। बट अगर कोई प्रोडक्ट इस तरीके से क्लेम किया जाएगा कि ये तुम्हारी बीमारी को हटा देगा, जिसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई भी ऐसे रिसर्च नहीं है, कोई भी ऐसी मतलब आर्टिकल ऐसे नहीं है जो प्रूव करें कि हाँ इससे फ़ायदा मिला ही है इतना, तब तक वो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी ना तो मार्केट में होती, ना लोगों की लाइफ में, ना तो सरकार की नज़र में, खासकर सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब चीज़ों को जब समझा तो बुलाया भैया, और उसके बाद आचार्य बालकृष्ण और रामदेव साहब के ऊपर एक बताया उनको कि भैया ये गलत हो रहा है तुम्हारी तरफ से। तो उसके बाद उनके वकील ने जो भी चर्चा की, तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि हम एक पब्लिक अपॉलॉजी डालेंगे कि कुछ प्रोडक्ट मेरे मिसलीडिंग थे, जो कि हम प्रोडक्ट आपको दे रहे थे, जो कारण की वजह से हम तुम्हें दे रहे थे वो उस कारण की वजह से वो फिट नहीं बैठ रहे थे, तो हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इसे तो हम ना छोड़ेंगे तुम्हें। तो उसके बाद भी उनके ऊपर अभी एक्शन होने बाकी है। अब शायद यही है कि कुछ जुर्माना लगेगा या फिर कुछ और प्रोडक्ट बैन किए जाएंगे। तो बस ये है, हम हमेशा बोलते हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट मत लो जो किसी बीमारी का इलाज करें, इतना ध्यान रखो। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं आप वीकनेस फील कर रहे हो, थोड़ी बहुत दिक्कतें जो हैं वो चीज़ों से दूर हो सकती हैं, लेकिन बाकी कोई अगर ये कह रहा है कि बीपी की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर देंगे, ये खाने लगो, या कोई भी इस तरीके की चीज़ें जो क्लेम करते हैं जिनका कोई भी मतलब वजूद है ही नहीं, तो बेकार है फिर वो, ठीक है। राम राम, जय हिंद।